जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज मैं बड़े लंबे समय के बाद आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम फिर कक्षा 10वीं की किताब क्षितिज के दूसरी कविता को पढ़ेंगे। और पहले हमने पहली कविता सूरदास जी के पद और नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की रचना ये पढ़े हैं। तो आज हम दूसरी कविता पढ़ेंगे क्षितिज किताब की कक्षा 10वीं की। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा से विनती करूंगा कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसी मनोकामना मेरी परमपिता परमात्मा से रहेगी। भगवान हम सबको इस आदि व्याधि से बचाकर रखे और सबको सुख शांति दे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जिसका कविता पहली तुलसीदास जी की रचना है, जो रामचरितमानस के बालकांड में से ली गई है, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का अर्थ होता है बच्चों बातचीत, बहस, पक्ष विपक्ष की जो वार्तालाप है। प्यारे बच्चों, ये इस कविता का शीर्षक है और इसकी रचना हमारे महान कवि तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी। तो जैसे मैंने पहले आपको सूरदास जी के बारे में बताया था, कबीर जी के बारे में बताया था, तो ये जितने भी हमारे आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल का मतलब यहाँ हम लेते हैं भक्ति काल, और यहीं से हमारे हिंदी साहित्य का जो है वो प्रादुर्भाव माना गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन सब के जो जीवन है, जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके बारे में या जन्म के बारे में या जन्म स्थान के बारे में जो है वो अनेक किंवदंतियां जो है वो हमारे देश में प्रचलित हैं। और उसका मूल कारण मैंने आपको बता दिया था कि लिखित प्रमाण न होने के कारण ये सारी किंवदंतियां जो है वो आज भी विद्यमान है। हालांकि आप देखते हैं कि अनेक दार्शनिकों ने, विद्वानों ने इन महान संतों, कवियों, लेखकों आदि के जीवन के बारे में, इनकी जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन की जो भी इनकी कार्य कुशलता रही है, उन सब के बारे में अपने अपने विभिन्न विचार जो वो प्रकट किए हैं। परंतु प्यारे बच्चों, आज जो हम इनकी जन्म दिनांक लेंगे या स्थान लेंगे, वो वही लेंगे जो हमारी इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया, क्योंकि ये हम प्रमाणिक मानते हैं इसको। तो इस कविता को पढ़ने से पहले, इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने से पहले, हम अपने महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि तुलसीदास जी हैं कौन, इन्होंने कैसे ये रचना लिखी और किस प्रकार ये हमारे सामने आज आई है। तो प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी, इनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी भी हम कहते हैं। ये आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं और इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में जो है वो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एक महान जो ग्रंथ के रूप में रचना की है। तो प्यारे बच्चों, ये रचना हमारे रामचरितमानस जो महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसके बाल कांड में से लिया गया है। तो जैसे राम चरित मानस के बाल कांड।
बाल कांड। यहां बाल कांड से मतलब है भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल्यकाल। कांड का मतलब आप जानते हैं कि किस्सा, घटना, कथा। तो हम यहां इसको कथा के रूप में लेंगे, क्योंकि एक शुभ चीज ग्रंथ है, तो हम इसको शुभ शब्दों में ही उच्चारित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा परिचय जो है वो तुलसीदास जी का देना चाहूंगा और ये बताने का चेष्टा करूंगा कि किस प्रकार महाकवि तुलसीदास जी का मन जो है वो राम के चरणों में लगकर रामचरितमानस को लिखने में प्रेरित हुआ। तो इनके पीछे घटना है। तो 1532 ईस्वी के आसपास जो है वो हमारे विद्वान, हमारे दार्शनिक, हमारे साहित्यकार इनका जन्म जो है वो मानते हैं, और यही प्रमाणिक जो है वो हमारी किताब में लिखा हुआ है। तो हमें अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं इनके स्थान के बारे में भी, जो जन्म स्थान है उसके बारे में भी थोड़ी सी भ्रांति है। तो जो किताब में हमारा लिखा है हम उसी को ही मान लेंगे कि यही इनका जन्म स्थान है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कई प्रकार की किंवदंतियां रहती हैं, परंतु जो किताब में लिख दिया उसको हम प्रमाणिक मानेंगे, सत्य मानेंगे, और उसको ही लेकर जो हम आगे चलेंगे। तो इनका जो नाम था वो तुलसीदास था, और इनका जो बचपन था वो बड़े ही संघर्षों में बीता, बहुत संघर्षों में बीता इनका जो बचपन था। कहने का मतलब कि संघर्ष का मतलब कि मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ा, क्योंकि मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। तो इस कारण जो था इनको बचपन से ही, जन्म की कुछ दिनों के बाद ही अपने माता पिता से जो था वो बिछो सहना पड़ा। बिछो का मतलब होता है कि बिछुड़ना पड़ा इनको, क्योंकि इनके जो ग्रह नक्षत्र थे जन्म के समय के वो उचित नहीं थे, और उस मान्यता के अनुसार जो था वो अपने उस माता पिता के लिए या अपने उस समाज के लिए ये शुभ नहीं माने गए थे। इसलिए इनको वो बिछो जो था वो बचपन से ही सहना पड़ा। परंतु इनके साथ जो था वो भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए इनका लालन पालन या इनकी जो आगे की देखरेख थी वो बाबा नरस हरिदास जी, जो इनके गुरु भी माने जाते हैं, उनके सानिध्य में हुआ। तो इनके जो गुरु का नाम हम मानते हैं वो है बाबा नर हरि दास जी। इन्होंने ही इनके मन में मूल रूप से भक्ति का जो है वो बीज अंकुरित किया, और राम भक्ति की ओर, श्री राम प्रभु की भक्ति की ओर जो था वो प्रेरित किया। इसके बाद इनके माता जी का नाम था हुलसी, और पिताजी का नाम था आत्माराम। और इसके बाद जो इनके जीवन में और एक व्यक्तित्व आया वो था इनकी महान पत्नी रत्नावली। इसके बीच में ना जाएं आप, मैंने इसलिए दोनों लिख दिए हैं। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे रत्नावली। तो ये इनके जीवन से, और इनका जन्म जो है वो 1532 और मृत्यु 1623 के आसपास मानी गई है, और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार जो है वो बताया है। तो ये इनके जीवन से जुड़ी हुई जो महान व्यक्ति से उनके जुड़ी हुई नाम है। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी रचना की रामचरितमानस। ऐसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपकी किताब में यहाँ इंगित की गई हैं, वो आप बड़े आराम से वहां से पढ़ सकते हैं। तो रामचरितमानस, अब हमारा जो उद्देश्य है कि तुलसीदास जी किस प्रकार रामचरितमानस की ओर चले। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये
बचपन में इनको बिछो सहना पड़ा, माता पिता जी से इनको अलग होना पड़ा, क्योंकि इनका जो जन्म था वो उचित घड़ी में नहीं हुआ था, वो समय उचित नहीं था, इनके भाग्य में ऐसा लिखा था, वो उनको भोगना पड़ा। परंतु उसके साथ ही भगवान का आशीर्वाद, भगवान की आशीष जो थी वो उनके साथ ही, इसलिए इन्हें भगवान ने नर हरिदास जी को इनका गुरु बनाकर भेजा और वो इनके सानिध्य में पले बढ़ने लगे। तो नर हरिदास जी ने बाबा नर हरिदास जी ने इनको भगवान राम जी के जीवन से अवगत कराया और भगवान श्री राम जी की भक्ति की ओर जो वो प्रेरित किया। तो यहीं से पहला जो एक प्रेरणा है इनको प्रभु भक्ति की ओर, वो अपने परम पूज्य गुरु नर हरिदास जी से मिलती है। उसके बाद माता पिता जी का जो इनका संबंध है वो बचपन में ही जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बचपन में ही इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद जब ये बड़े होते हैं थोड़े, तो उनका विवाह हो जाता है उनकी पत्नी रत्नावली। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी थे, क्योंकि बचपन में इनको अलगाव सहना पड़ा था, बिछोह सहना पड़ा था, और इस कारण जो था इनके मन में प्रेम का अभाव था। और अपने बाबा नर हरिदास जी के छोड़कर इनके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्तित्व या व्यक्ति नर नारी नहीं था जिसके ये नजदीक रहे हो। तो इसलिए जब इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी इनके ज्यादा नजदीक आ गई, क्योंकि स्वाभाविक है पति पत्नी का प्रेम जब वो एक अमिट प्रेम होता है, तो वैसे ही बंधन में वो बंधे थे। तो स्वाभाविक था कि रत्नावली जी ने, इनकी पत्नी ने इनके उस घाव के ऊपर मरहम लगाने का प्रयास किया, और कुछ हद तक इनको थोड़ी सी आत्म संतुष्टि जो थी वो हुई। परंतु मैंने आपको उल्लेख किया कि प्रेम अभाव, माता पिता का प्रेम नहीं मिला था, इसलिए इनके मन में प्रेम का अभाव था, इसलिए वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने लगे, उसके प्रेम में वो डूब गए। तो कहते हैं किंवदंती के अनुसार, अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, परंतु ये भी एक तरह की किंवदंती है, क्योंकि किस प्रकार तुलसीदास जी का मन जो था वो रामचरितमानस की ओर लगा। तो ये भी हमारे शास्त्रों में या इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है कि हर सफल और असफल पुरुष के पीछे एक नारी का जो है वो योगदान रहता है, और ये 100% जो है वो सत्य भी है। कहीं माँ के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, किसी न किसी रूप में हर नारी का योगदान जो है वो एक पुरुष को बनाने के लिए रहता है। तो रत्नावली का भी बहुत बड़ा योगदान तुलसीदास जी को बनाने में रहा, कि कहते हैं कि जब इनकी वो पत्नी अपने मायके चली गई कुछ दिनों के लिए, तो तुलसीदास जी से वो बिछोह जो था वो फिर एक बार इनसे अपनी पत्नी से दूर रहना सहा नहीं गया, और जब वो असहनीय हो गए, काफी दिन हो गए, तो रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी से मिलने निकल पड़े। तो कहते हैं कि रास्ते में नदी आती थी या कोई बड़ा नाला था या कुछ था, तो इन्होंने पता नहीं वहां जब डुबकी लगा दी उसको पार करने के लिए, तो ये डूबने लगे, तो पता नहीं इनको सहारा किसी शव का, किसी मृत शरीर का मिला, या कुछ कहते हैं कि सांप का भरा हुआ शरीर था, कुछ भी था, परंतु जैसे जैसे जो था वो तुलसीदास जी थे वो नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। तो जैसे ही सुबह हुई तो बेसुध अवस्था में वहां नदी के किनारे एक छोर पर पड़े हुए थे। तो जो गांव के वासी थे, उनकी पत्नी के मायके वाले जो अन्य लोग थे, जब वो सुबह सुबह अपने पानी भरने के लिए या पशुओं को चराने के लिए या किसी अपने काम से उस नदी के तट पर, नदी के छोर पर आए, तो उन्होंने देखा कि रत्नावली का पति तो नदी के किनारे बेसुध अवस्था में किसी शव के ऊपर या सांप के शरीर के ऊपर जो अब वो पड़ा हुआ है। तो वो लोग हंसने लगे, और जाकर के उन्होंने रत्नावली को भी बताया कि ऐसे ऐसे तेरा पति जो है वो बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इस बात का रत्नावली को बड़ा दुख हुआ, और वो मन ही मन अपने आप को लज्जित महसूस करने लगी कि मेरा तो बहुत अपमान हो गया, अब ये गांववासी तो हमेशा मेरे ऊपर ताने कसते रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो उसको बड़ा क्रोध आया, और उसने क्रोधवश जो था वो तुलसीदास जी के प्रेम को भुला दिया और उनकी उस गलती को पकड़ लिया। अब उद्धार होना था यहाँ पर, क्योंकि
हर अच्छी बुरी घटना के पीछे एक बड़ी घटना छुपी होती है। तो बड़ी घटना क्या थी कि रामचरितमानस की रचना होनी थी, इसलिए वो रत्नावली की बुद्धि जो थी वो भी चकरा गई। वो अपने पति के उस अमूल्य प्रेम को भूल गई और उसने लोगों के सामने महाकवि तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को भला बुरा कह दिया और यहाँ तक कह दिया कि इतना प्रेम आप इस नश्वर शरीर से करते हैं, अगर इतना प्रेम उस परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से करेंगे तो आप जो है वो भवसागर पार हो जाएंगे। क्योंकि आपको यही पता नहीं रहा कि आप मेरे प्रेम में इतने डूब गए हैं कि आप किसके ऊपर नदी चढ़कर जो आप नदी पार कर रहे हैं और अभी आप जो है यहाँ बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। तो आपको उसने भरी भरी सुनाई तुलसीदास जी को और वहीं से ही तुलसीदास जी का जो था वो मन परिवर्तन हो गया और उनका ध्यान जो था, क्योंकि शुरू से ही उनका ध्यान जो था वो श्री राम प्रभु जी के चरणों में लगा हुआ था। अब उस चीज को और गति मिल गई और उन्होंने अपनी पत्नी की बातों को हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध लिया और वहीं से ही उल्टे पांव वो अपने आश्रम की घर की तरफ जो है वो आ गए। और उसके बाद मुड़कर वो कहते हैं कि अपनी पत्नी से नहीं मिले या उसके पास नहीं गए। तो ये भी किंवदंती है, कितना इसमें सच है ये हम नहीं कह सकते, परंतु ऐसी किंवदंतियां जो है वो प्रचलित है। तो उसके बाद जो था वो उस बात से प्रभावित होकर के अपनी पत्नी की उन बातों से आहत होकर के या उनसे मार्ग पा करके या प्रेरणा ले करके तुलसीदास जी ने जो है वो ये रचना रामचरितमानस की कर दी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के उस महान ग्रंथ में से बालकांड में से लिया गया है। बालकांड का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि भगवान श्री रामचंद्र की जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था, बचपन वहां से ये जो चीज जो संवाद है वो लिया गया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताना चाहूं कि जैसे राम, ये भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि हमारे भगवान जगदीश्वर भगवान विष्णु जी के साक्षात अवतार थे। त्रेता युग में इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अपना अवतार लिया और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अपने कर्मों के, अपनी मर्यादा के आधार पर आज तक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण, ये इनके छोटे भ्राता जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, जो क्षीर सागर में इनके साथ जिनकी ये के ऊपर विष्णु भगवान जब वो आराम करते हैं वही शेषनाग। और परशुराम जी का मूल नाम जो था वो राम था और ये भी हमारे परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी के अंशावतार थे। और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ शिव शंभु जी की तपस्या करने के बाद जब राम को वर्षा प्राप्त हुआ, एक विशेष प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, तो इनका नाम जो था वो परशु जुट गया। तो आज हम इनको परशुराम के नाम से जानते हैं। और परशुराम जो थे वो अपने महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, माता रेणुकू के पुत्र थे और इन्होंने सहस्त्रबाहु का वध किया था, जो कि भगवान विष्णु के परपौत्र माने जाते थे, जो अपनी करनी से भूल गए थे और जिन्होंने धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का रास्ता अपना लिया था। और परशुराम जी ने उनका वध करके, उनकी 100 भुजाओं को काट करके, अपने फरसे से काट करके जो था वो न्याय की स्थापना की थी। और कई बार जो था परशुराम जी ने इस धरती को क्षत्रिय विहीन करके अपने कुल के लोगों को वो धरती जो थी वो दान के रूप में देती थी। और परशुराम जो थे वो एक ब्राह्मण कुमार थे और ब्रह्मचारी थे। इसके साथ अब ये इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा सारांश इस कविता का सुनाऊंगा, फिर उसके बाद जो हम बारी बारी से इन पद्यांशों को पढ़ेंगे। तो
जैसा आपको मैंने बताया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये इस कविता का शीर्षक है, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि तीन महान व्यक्तित्वों के बीच ये वार्तालाप है। तो होता ही ऐसा है कि त्रेता युग में जब राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं होती है, हालांकि हमारे राजा दशरथ जी जो थे वो बड़े न्यायप्रिय थे, धर्म के अनुकूल रहते थे। कई बार उन्होंने देवताओं और दानवों के संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया और उसमें विजय भी प्राप्त की। वो एक तपस्वी पुरुष थे, इसलिए सारे योद्धावासियों को इस प्रकार की चिंता लगी रहती थी कि राजा दशरथ जो अब बूढ़े हो चले हैं, अब इनकी आयु धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कल को युद्ध को संभालने वाला कौन होगा, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ भी इसी बात को लेकर के चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। फिर उन्होंने एक बार ऐसी सभा बुलाई और वहां पर बड़े बड़े विद्वानों को, ऋषि मुनियों को वहां बुलाया गया और वो हंस हंस कर खुशी से राजा दशरथ के यहाँ आए, क्योंकि उनको पता था कि संपूर्ण मृत्यु लोक में इस धरती के ऊपर एक ही ऐसे राजा हैं जो ऋषि मुनियों का और सबका जो मान सम्मान करते हैं। तो सब लोगों को चिंता थी, तो सभी ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने आपस में परामर्श किया और एक सलाह राजा दशरथ जी को दी कि अगर आप महर्षि ऋषि श्रृंग जी से अगर पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं और वो आपका पुरोहित बनना स्वीकार कर लेता है, उनकी देख रेख में अगर वो पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा होता है तो अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ जी ने वैसा ही किया और यज्ञ समाप्त होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो था वो राजा दशरथ के यहाँ 4 बालकों ने जन्म लिया, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े पुत्र कहलाए। उसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और इसी प्रकार राजा दशरथ जी की 3 रानियां थीं, जिनमें माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी की माता थी, माता कैकेयी भरत की माता थी और माता सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी। तो ये इनके जीवन का थोड़ा सा परिचय था। तो इसके बाद क्या होता है कि भगवान रामचंद्र जी जो वो बड़े होने लगते हैं और जो ही थोड़ी से अपने बचपन में आ जाते हैं और उनका शिक्षा दीक्षा का काम शुरू हो जाता है और इसके मध्य में जो है वो विश्वामित्र जो है वो उनको लेने आते हैं, क्योंकि राक्षस जो है वो उनके यज्ञ आदि में जो थे वो बाधा डालते थे। इसलिए विश्वामित्र जो भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण को राजा दशरथ से अनुमति मांगकर अपने साथ ले गए और जब वो वहां चले गए तो उनको उनके सानिध्य में पलने का, बढ़ने का मौका मिला, अवसर मिला और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अनेकों प्रकार की शक्तियां जो है वो वहां पर गुरु द्वारा जो वो मिली। तो इसके बीच में ही ये संवाद का दूसरा भाग जो है वो इस तरह से रहता है।